तो मंत्र मंत्र एक्चुअल में होता क्या है? तो मन एंड तंत्र, ये दो शब्दों को मिलके मंत्र बन गया है। जो मन को कंट्रोल करने का टेक्निक तंत्र है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। फिर हम लोग जो मंत्र बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? तो हर एक ने अपना अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है, जिसका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो किसी ने बोला है कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिपीटेटिवली वो जो भी है ओम नमः शिवाय, जो योग ओम गणेशाय नमः नमः, या जो भी कोई देवी का मंत्र है तो वो हम मंत्र बोले जाते हैं। तो वो तो एक ठीक है कि हम अपने माइंड को एंगेज रखने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, या कोई गलत सब्जेक्ट, गलत विषय मन में न आए, तो उसको माइंड को एंगेज करने के लिए जो बोला जाता है। ओके, तो वो ये कुछ चीज़ें हैं, वो हम लोग इन जनरल जैसे कि ओम नमः शिवाय हर कोई बोल देता है। ओके, सो उसका भी एक मीनिंग है, हर एक मंत्र का एक अर्थ होता है। दूसरा है कि कुछ वैदिक मंत्र है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके उच्चार स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत एग्जैक्ट एंड केयरफुली बोलना ज़रूरी है। क्यों? अभी जैसे कि हमने बोला कि मंत्र हम जब बोलते हैं तो एक्चुअल में 3 प्रकार से मंत्र बोलते हैं। एक तो हम लोग लाउडली बोलते हैं जैसे कि ओम नमः शिवाय। ओके, सो लाउड होता है ये। दूसरा होता है कि मन ही मन में जो स्लिप मूवमेंट्स होते हैं ओम नमः शिवाय सब, की आवाज नहीं आएगी बट मन ही मन में हमें बोलना है। दूसरा होता है कि कोई लिप, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट आपके अंतर सब मतलब बोलते हैं ना, हम लोग कॉन्शियसली ही लेकिन ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। ओके, तो अपने अंदर, बॉडी के अंदर बोल रहे हैं उसको। ओके, तो ये है मंत्र बोलने के प्रकार। और फिर जब ये पूरा प्रैक्टिस रहता है, बहुत कंटिन्यूअसली आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि आफ्टर 21 डेज या 45 डेज जो जैसे साधना आगे बढ़ती है, बोलना होता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मंत्र होता है ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो आप मंत्र बोल नहीं रहे हो लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि हम लोग कर तो नहीं रहे होते, सोच नहीं रहे थे कॉन्शियसली, बट बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती है। तो सेम वे ये जो मंत्र है जिसको हमने कॉन्शियसली बोला था अभी तक, तो वो अभी हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। ओके, सो ये हो गया कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड, हमारा माइंड जो है ये सेटल हो गया है यहाँ पे। तो हमने वो मंत्र के साथ एक कनेक्टिविटी बनाई। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं, जैसे कि कोई देवी का मंत्र है, देवी का मंत्र में क्या होगा कि अगेन द मंत्र इज कनेक्टेड विथ योर दैट सर्टन चक्रास इन योर बॉडी। सो मेजर चक्रा जो 7 है, तो यहाँ पे ये मंत्र कनेक्टेड है। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर, तो पूरे 7 चक्रों में पूरा जो पंच तत्व है इनको एक्टिवेट करने वाला ये मंत्र होता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मंत्र, उसका मीनिंग वो कौन से चक्रा पे एक्ट करने वाला है, तो जिस चक्रा पे वो एक्ट करेगा उस तरीके के फल आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप हार्ट चक्र पे जो मंत्र है वो उसको आप लेके करोगे, या फिर कोई ऐसा वर्ड होता है जैसे कि ओम है, तो ओम में क्या होता है कि अपर चक्र, जैसे कि थ्रोट चक्र है एंड थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है, तो ये बॉडी में वो टाइप के वाइब्रेशंस, वो फ्रिक्वेंसी जो क्रिएट करता है, तो जहाँ पे एक बैलेंस नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होती है बॉडी की वो सेट हो जाती है। ओके, जैसे कि आगे अगर हम लोग ना क्रीम, ये क्लीम, ये जो वर्ड्स है जैसे बोलेंगे, तो ये लोअर चक्रास की एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को सेट करता है। तो हमें जो लोअर फ्रिक्वेंसी की जो है रूट चक्र है, तो वहाँ पे काफ़ी कार्मिक पैटर्न क्लियरेंस होगी, या फिर आपका जो भी अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं, एग्जीक्यूशंस होते हैं बहुत सारा, जैसे कि जो हम बोलते हैं उसको कि मटेरियलिस्टिक जो गेन्स होते हैं तो वो होने लगते हैं। सो स्वादिष्ठान चक्र का अलग से रहेगा, तो यहाँ पे काफ़ी कनेक्टिविटी है। तो बोलते हैं कि लोअर चक्रास जब एक्टिवेट होंगे तो आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड आपका बोलते हैं ना ओवरऑल आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो। तो यार आप लोगों को खींच रहे हो, आप वेल्थ को खींच रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज को खींच रहे हो।
ये एनर्जी वाला चक्र है। अपर एनर्जीज में क्या रहेगा कि ये थॉटफुल रहेगा, कि आप में बिहेवियरल मैच्योरिटीज आ जाएगा, आप शांत होने लगोगे। तो अलग अलग है ये सब चीज़। तो आप कौन सा मंत्र आप चूज कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए। आपको नेक्स्ट है कि वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो मंत्र से, या फिर वो जो गॉड है, गॉडेसेस है, उनके साथ आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ हम ये बोल दिया तो हम ऐसे ही मंत्र बोल रहे हैं। तो आपको इमोशनल कनेक्शन क्या है आपको वो मंत्र के साथ। देखो अभी कोई लोग होते हैं ना, उनको गणेश जी बहुत उनको पसंद है, तो उनका कनेक्शन बन जाता है वो गॉड के साथ। तो इट मीन्स कि आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। ओके, इसका बेनिफिट क्या होगा? एक्चुअल में कुछ इमोशनल कनेक्शन तो ऐसे नहीं मान सकते हम लोग, बट इमोशनल कनेक्शन हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर सोल एंड ऑल दैट, ये भी एक है। कि हम लोग बोलते हैं ना कि इष्ट देव होते हैं हमारे। ओके, जो हमको पसंद है, तो हम कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी एंड एक हमारा जो भी लाइफ का जो भी अचीवमेंट करना होता है हमें, जो पर्पस होता है उसके लिए भी होता है। कभी कभी ये सर्टन टाइप मेरा वो बोलते हैं ना कि जो एग्जीक्यूट करना है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट मेजॉरिटी ये टाइम फिक्स रहता है कि हमें कौन सा इष्ट देव हमारे रहेंगे। बट बहुत बार ऐसे होता है कि जनरली लोग ओम नमः शिवाय का जो चैंट होते हैं वो करते हैं, और जो भी बोलते हैं ना हायर चक्रास को एक्टिवेट करने वाले जो मंत्र बोलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका मटेरियलिस्टिक में जो इंटरेस्ट है ना वो कम होने लगता है। आपका अट्रैक्शन जो होता है पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको लग्जरियस चीज़ तो चाहिए लाइफ में, हर एक को चाहिए वो। लेकिन फिर बोलते हैं कि हम लोगों को हमारे में ना वो एक चीज़ बोलते हैं ना कि अपर चक्रास है, मतलब अभी हम लोग छूट रहे हैं वो चीज़ से। ओके, तो वो होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऐसे लाइटली मत लो, बिकॉज मंत्र एक एनर्जी है। ठीक है, आप एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि बहुत सारी जगह पे करेज होना काफी जरूरी है, एंड करेज इज कनेक्टेड टू योर स्वादिष्ठान चक्र एंड योर हार्ट चक्र। ओके, लेकिन सिर्फ करेज होके चलेगा क्या? तो उसके लिए आपको सही जगह पे आप करेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आपका थर्ड आई तो हमेशा जागरूक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि एक चक्र ही उनको उसको बूस्ट करा के होगा, नहीं, हमको तो जो एनर्जीज है वो धीरे धीरे शिफ्ट तो होंगे ही, लेकिन अवेयरनेस होना काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है कि मंत्र। अभी मंत्र हम लोग क्यों बोलते हैं? तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि हम लोग मंत्र बोल रहे हैं तो हम एक सर्टन गॉड को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, और वो गॉड कहाँ पे है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि गॉड तो यूनिवर्स में है, तो यूनिवर्स में वो एनर्जी है। सो राइट, ये तो यूनिवर्सल एनर्जी है, इसको हम इन्वोक कर रहे हैं वो मंत्र के उच्चारण से। तो अभी देखो कि जैसे कि हमारा मोबाइल है। ओके, तो मोबाइल में क्या होता है वो कि नंबर है, ठीक है, और एक कोड डायल होता है, एंड वो जैसे कि मैंने यहाँ से एक मुंबई में कॉल लगाया, तो जिस पर्सन को कॉल लगाया है, तो वो सीधा यहाँ से कॉल वहां जाएगा क्या? नहीं, तो यहाँ से वो ऊपर सैटेलाइट में जाएगा, और वहां से वो कनेक्ट करेगा। ओके, तो सैटेलाइट एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं होते हैं, तो ये मंत्र का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो जाके कनेक्ट करती है यूनिवर्स में, और फिर वहां से वो एग्जीक्यूशन के लिए नीचे आता है। अगेन इट कम्स टू योर बॉडी और वेर एवर इट इज सपोज टू बी मैनिफेस्ट। ओके, ये एक चीज हो गई। लेकिन अभी मेरा ऐसा कहना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि हम लोग जब मंत्र जागृत करते हैं ना, तो यूनिवर्स से तो वो कनेक्शन वो तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एनर्जी को इन्वोक कर रहे होते हैं ना। वो सबसे पहले देखो, गॉड तो हमारे अंदर ही है ना। गॉड तो बाहर कहाँ पे है ही नहीं, गॉड एग्जिस्ट बाहर नहीं करता है, गॉड अपने अंदर ही एग्जिस्ट करता है, अपने सोल, अपने चक्रास जो है। तो ये ओवरऑल पूरा, जैसे कि नीचे के चक्र है वो शक्ति के है, ऊपर के शिवा के है, तो भगवान तो हमारे अंदर ही बसे है। पूरा एनर्जी तो हमारा ही है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो हम लोग मंत्र बोल के वो एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर इन्वोक कर रहे हैं।
ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्लियर कर लो कि आप जभी भी, मैं जैसे कि देवी का मंत्र बोल रही हूँ ना, तो देवी का मंत्र को क्या होगा कि मैंने जैसे कि दुर्गा मंत्र बोल दिया, तो दुर्गा मंत्र क्या होता है कि वो एक एनर्जी क्रिएट करता है। देखो हम लोग बोल रहे तो भी हमारा पोस्चर करेक्शन हो जाता है बॉडी का, इजंट इट? सो दुर्गा का मंत्र जैसे ही हम लोग बोलना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका करेज एक्टिवेट होगा। आपका बोलते हैं ना स्वादिष्ठान चक्र, देन आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई, ये पूरा एकदम अलर्ट पे आ जाएगा। सो ये एनर्जीज होती है। तो ये पहले, सबसे पहले ना हम अपने बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर ऊपर का सिग्नल तो स्ट्रांग है ही ना, लेकिन हमारा यहाँ पे जो हम लोग भेज रहे हैं ना सिग्नल, यहाँ पे ये सिग्नल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड इट टेक्स 21 days टू इन्वोक एनर्जी विद इन अस। सो ये तो फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड चीज क्या है कि हम जो एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं वो एनर्जी से हमारा कनेक्टिविटी होना चाहिए, हमारा इमोशनल या फिर मेंटल एंगेजमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? जैसे कि अभी समझो कि मैं अगर ओम गणेशाय नमः बोल रही हूँ और मेरा जो लव डिवोशन है वो ओम नमः शिवाय के लिए है या फिर ओम दुर्गा के मंत्र के लिए है। तो इससे होगा क्या कि उम, मैं जो मंत्र बोल रही हूँ ना वो मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रही। मेरे बॉडी के सेल्स, मेरे माइंड जो भी है वो पूरी तरह एक्सेप्टेंस में नहीं है। तो मैं कितने भी मंत्र रट लूँ, वो चैनलाइज़ नहीं होने वाला है। तो हम लोग कितना भी मंत्र बोले तो वो चैनलाइज़ नहीं होने वाला है, हमारे पूरे 7 चक्र खुलने वाले हैं नहीं। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक चक्र के लिए बोला तो मेरा एक ही चक्र जागृत हो गया, नहीं। वहाँ पे एकदम ऑप्टिमम एनर्जी हो जाता है, बाकी का बचा हुआ एनर्जी है वो बाकी चक्रों में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अ, फैलना शुरू हो जाता है, स्प्रेड होना शुरू होता है, और वहाँ से आगे जहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वहाँ पे वो ऑब्स्टेकल क्लियर करने के लिए ना वहाँ पे पेन हो सकता है या फिर कुछ एकदम आउटबर्स्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो एनर्जी का पूरा एक फ्लो बन जाता है। तो एनर्जी हम जब इन्वोक करते हैं तो सबसे पहले हम जो है अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेते हैं कि वो एनर्जी को बेयर कर सके। ओके। सो एनर्जी इन्वोकेशन जो होगा वो बाहर नहीं है, गॉड हमारे अंदर ही है, एनर्जी हमारे अंदर जागृत होगी। और नेक्स्ट है कि अगर मैं जिस गॉड को इन्वोक कर रही हूँ वो गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर आ जाएंगे। ओके। तो अगर समझो मैंने देवी दुर्गा का मंत्र बोल के मैंने ये इन्वोकेशन अगर गॉड का कर लिया, तो मेरे अंदर दुर्गा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे मेरे अंदर आ जाएंगे। अगर मैंने ओम नमः शिवाय बोल के मैं कनेक्ट हो गई वो गॉड से, मेरे एनर्जी कनेक्ट हो गई है, तो मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। तो हम लोग जब भी हम लोग हम एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, जब मंत्र या स्तोत्र पठन करते हैं ना तो वो क्या देखते हैं कि सामने मूर्ति है और वो मूर्ति को मतलब एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, एनर्जी वो मूर्ति में है, ऐसे कंसिडर करके साधना करते हैं। तो ये इसके रिजल्ट्स बहुत आपको लेट मिलेंगे। अ, मतलब जो देखो कि जिसको आप ट्राई कर रहे हो और वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जो काम आपका होना चाहिए उसको आपको पता नहीं कितनी बार आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने अंदर लाना है ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर जब तक मेरा फियर नहीं क्लियर होगा, मेरे अंदर करेज नहीं आएगा बोलने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। मैं कितने भी सामने वाली मूर्ति के ऊपर मैं कितना भी अभिषेक कर लूँ या फिर कितना भी मंत्र बोल लूँ, तो आप ये थिंक करो कि मैं जो मंत्र बोल रही हूँ ना वो सामने वाली मूर्ति या गॉड के लिए नहीं बोल रही हूँ, वहां पे एनर्जी इन्वोक नहीं करनी है। हाँ, वो एक एक चीज ऐसी होती है कि देखो मंदिर में जो होता है ना वो अलग है। मंदिर में क्या होता है कि वो मूर्ति जो होता है वो इमिट कर रहा है ना एनर्जी, तो वहां पे अलग होगा। वहां पे हम लोग मंत्र मूर्ति को सामने रख के मंत्र बोलेंगे ना तो एनर्जी मूर्ति में जाएगा फिर हमारे यहाँ पे आएगा। ओके। सो वो अम, ये रहेगा क्या बोलते हैं उसको ना कि उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कहाँ मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठो साधना करो। मतलब क्या करो कि आप जो भी मंत्र बोल रहे हो वो अपने अंदर बोलो विथ योर ब्रीथ। शुरू में आप कॉन्शियसली बोलो, फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ, इमोशन के साथ। जैसे कि हम लोग जब मैच देखते हैं कोई भी, फुल इमोशंस में डूब के देखते हैं ना, पूरा मन बोलते हैं ना कि
ये हो जाते हैं हम लोग, उसके वो फ्लो में जाते हैं, या या फिर हम उसको बोलते हैं ना कि पूरे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, पूरा एनर्जी पूरा फोकस हो गया है। तो वो फीलिंग होनी चाहिए मंत्र में बोलते टाइम। दूसरा है कि मंत्र अपने ऊपर, अपने अंदर वो मंत्र को जागृत करो, अपने शरीर में जागृत करो। ठीक है, अपने मन, अभी शरीर में कैसे जागृत होगा? तो अगर एक हाथ जो भी मंत्र होता है, अगर मैं उसको लाउडली बोलती हूँ, जैसे कि ओम नमः शिवाय, या ऐसा जो भी है मंत्र, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो उम, वो एनर्जी बॉडी में क्रिएट होगी। या फिर बॉडी में जो भी पेन है, देख आप, मैंने सब लोगों को ये किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि महामृत्युंजय मंत्र जो होता है ना, तो आपको बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, तो आप वो मंत्र बोलो। ठीक है, थोड़ा जो भी जिसका रूल्स होता है वो सब आप फॉलो करके फिर मंत्र बोलना है। और जैसे ही आप लाउडली बोलना शुरू करोगे ना, तो वो बॉडी का पेन आपका विद इन कैलकुलेट करके चलो कि पूरा 5 मिनट्स में वो पेन जाने वाला है आपका, 100% जाएगा वो पेन। ओके, सो इट इज लाइक अ पेन किलर। ये मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है कि लाउडली आप बोल दो महामृत्युंजय मंत्र, और उसको सिर्फ सुनना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मंत्र का कैसेट वैसेट कुछ लगा के, ऑडियो लगा के चला देते। नहीं, ऐसे नहीं काम करेगा मंत्र। हाँ, ये कहाँ पे काम करेगा? वो बैक ऑफ द माइंड आपके, बोलते हैं ना कि ब्रेन सुनता रहता है, तो वहां पे आपको एक जल्दी आप सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वो सुन सुन के। तो वो राइट है। लेकिन अगर उससे अगर आप वो बोलोगे कि नहीं, मुझे मेरा जो भी है एग्जीक्यूशन करना है वो नहीं हो रहा है, या फिर इन्वोकेशन नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आपको अपने मुंह से ही बोलना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि अम, जो भी बोलते हैं ना कि हम जो मंत्र बोल रहे होते हैं ना, तो वो लाउडली बोलेंगे तो बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है कि हम अपने लिप मूवमेंट करा के खाली बोल रहे, या फिर अपने मन के अंदर बोल रहे, तो वहाँ पे हमारा मन माइंड होता है ना, तो वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, माइंड मेंटली थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे। जो एंजाइटी होता है, जो भी चीज़ होता है ना, तो वो, या फिर बहुत एकदम एग्रेशंस अगर रहेंगे, डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, तो वो सेटल हो जाएंगे। एंड जैसे ही हम लोग जस्ट बैठे हैं एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर ब्रीथ एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट चैंटिंग, मतलब बैक ऑफ द माइंड चल रहा है ये हमारे। ओके, तो ये जो मंत्र होता है ना, तो ये आपका पूरा, आप समझ लो कि ये कनेक्शन बना रहा है आपका अपर एनर्जी के साथ, हायर एनर्जी के साथ ये कनेक्शन बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हायर एनर्जीज है इनका, और हम लोग वी आर जस्ट बोलते हैं ना कैटलाइजर्स। ह्यूमन है ना कि ये जो बोलते हैं ना अर्थ एंड हायर एनर्जीज एंड लोअर एनर्जीज, इनका एक जस्ट कैटलिस्ट है। ओके, तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। तो हम वो कनेक्शन बनाएंगे एंड जो भी मैसेजेस है वो हमारे अंदर डाउनलोड हो जाएंगे, जो भी एनर्जीज है डाउनलोड हो जाएंगी। जो भी हमारा टारगेट है, हमें क्या अचीव करना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या कर लेना चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, तो ये हमें तब अंडरस्टैंडिंग होती है। तो धीरे धीरे ये अगेन ऐसे कि आपका फोकस होना चाहिए, आपका वो मंत्र के साथ इमोशंस कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी लोगों को के अंदर करेज नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप दुर्गा या फिर देवी का कोई जो भी मंत्र है, तो आप कोई भी आप देखो कि आप गुरु चूज करो आपके लिए, कोई एक मेंटर आपका सही होना चाहिए जो आपको वो साधना कराए। क्योंकि हम बहुत लोग ऐसे आपको बोल देंगे, लेकिन आप ऐसे ही मंत्र मत बोलो। आपका कोई वहाँ पे उसका मेंटर होना चाहिए, ज़रूरी है। आपको वहाँ से दीक्षा लेनी चाहिए। जो भी उसका फॉलो करना होता है वो आपको करना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट मैंने और एक ऑब्जर्व किया है कि हमारा इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है वो मंत्र के साथ। अभी और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग उठ के मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। आपको आपका मंत्र किस बात के लिए आप बोल रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
हर एक मंत्र का एनर्जी है, हर एक मंत्र का एनर्जी है। तो वो एनर्जी एनर्जी होता है। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्शनलेस होती है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। ओके, तो आपको उसको काम देना है वो एनर्जी को, कि तुमको जाना कहाँ पे है। जैसे कि मुझे चाहिए कि मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए। मुझे जैसे कि मुझे घर गाड़ी कुछ या जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिलेशनशिप ठीक से चाहिए। ओके, या फिर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। तो ये डायरेक्शन हो गया। ओके, और हर जो एनर्जी होती है वो डायरेक्शन लेस होती है, हर एक एनर्जी डायरेक्शन लेस होती है। तो वो डायरेक्शन देना ज़रूरी है, उसको इंटेंशन देना ज़रूरी है। तो आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। ओके, तो अगर आप मंत्र बोल रहे हो और अगर आपके दिमाग के अंदर या आपके मन के अंदर अगर आपको एक गलत इमोशन या गलत थॉट आ गया, जैसे कि मैं बैठ रही हूँ, अगर मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ तो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो पकड़ के चलो कि वो भी एग्जीक्यूट होगा। सो मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है, वो एनर्जी है। तो वो एनर्जी को डायरेक्शन दो, उसको प्योर इंटेंशन दो, अच्छा इंटेंशन दो। तो सबसे पहले कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मैं ये मंत्र चैंट किस चीज के लिए कर रही हूँ। आपको डिवोशन के लिए, देखो हर एक का ऐसा नहीं होता है, किसी को बोलता है कि नहीं हम तो भगवान का प्यार है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो आप उसको डिक्लेयर करो वो एनर्जी को कि मैं ये पूरा जो भी है ये डिवोशन के लिए ये पूरा चैंटिंग कर रही हूँ। तो ये पूरा मैंने जो भी चैंट किया है ये डिवोटेड टू माय गॉड है। ओके, तो वो वहां पे करो। दूसरा है कि इससे पहले कि आप मंत्र जाप करो, आप अपने आप को पूरा क्लींस करो, ब्रेन से पूरा थॉट्स को स्वच्छ करो। निगेटिव जो भी थॉट्स आपके दिमाग के अंदर है तो वो निकाल दो। आपके अंदर ना, नो, नेगेटिव कोई भी चीज है वो आपके दिमाग के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो आप सोचोगे ना नेगेटिव तो वो एनर्जी को डायरेक्शन मिल गया है कि क्या करना है एग्जीक्यूट। तो उसको कट ऑफ करने के लिए अगेन या फिर उसको हल्का करने के लिए अगेन आपको अलग से एनर्जी डालना पड़ेगा। ओके, तो मेरा हमेशा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर अलग अलग होता है, एनएलपी होता है। बहुत लोग है ना, उनको पता भी नहीं कि वो निगेटिवली बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो निगेटिव बिहेव कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि निगेटिविटी ये वर्ड्स में ही होता है, वर्ड्स में तो है ही, लेकिन कभी कभी है कि हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो निगेटिव नहीं थॉट थिंक करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में निगेटिविटी होती है। ओके, सो ये जो भी चीज़ है और नेगेटिविटी दूसरे के अंदर की तो हमको नहीं निकालनी है, हमको तो अपने आप की कि मैं क्या गलत तो नहीं बोल रही हूँ, या फिर थोड़ा एक सेल्फ डाउट ले लो इस बारे में। सेल्फ एनालिसिस करो कि अभी तक कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप जो भी बोल रहे होते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग करो उसको। अगर समझो आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो ना, तो वो चीज़ को आप रिकॉर्ड करो और वो सुनो कि यहाँ पे मैंने जब बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ निगेटिवली तो नहीं बोला है ना। तो ये थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस में होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये उम, ऐसे ही है कि उसको आपको देखो, एक तो है इमोशंस, मैंने बोला आप कौन सा मंत्र बोल रहे हो। मैं अगेन एक बार आपको पूरा समराइज करती हूँ कि सबसे पहले कि आप डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपका संकल्प सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मैं जो भी मंत्र बोल रही हूँ वो किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, वो चीज़ को लिखो। मंत्र बोलने से पहले लिखो। लिख लिख के वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। ओके, नहीं तो हम लोग लिखेंगे एक और सोचेंगे अगर अलग। तो आपका क्लैरिटी होना काफी जरूरी है कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, कैसे मिलेगा। ये सब पूरा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले संकल्प करो कि मुझे ये मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ये जो भी साधना है ये करनी है, या फिर मुझे मेरे हेल्थ को बेटर करने के लिए मुझे है। तो उसके लिए जो भी नेसेसरी आप मुझे दे रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। तो इसको ग्रेटिट्यूड भी करना है कि जैसे कि मिल गया है ऑलरेडी। दूसरा है कि अपने आप को थॉट्स को प्योर करो। वो पूरा उसको एनएलपी करके करो या फिर कोई साइकिक सर्जरी करके करता है, अलग अलग मार्ग है करने के।
तो आप जो भी अपना आपका जो है अवेलेबल या फिर जो भी जैसे है चीज़ वहाँ से आप मिल रहा है वो मास्टर लेके आप ये करो। लेकिन सबसे पहले कि अपने आप को के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पहले निकालो, नेगेटिव इमोशंस को निकालो। ओके, प्योर हो जाओगे 21 डेज या 45 डेज की साधना करके। ऑब्वियस है कि बॉडी प्योर होना जरूरी है, तो आपका फूड इनटेक। हाँ, दूसरा एक है कि हम जब शक्ति की साधना करते हैं ना, तो हमारा ना फूड इनटेक बहुत कम होना जरूरी है, क्योंकि दो चीजें हैं। एनर्जी जो क्रिएट होती है वो पूरा डाइजेशन में लग जाता है, ठीक है। और हम जो अपने अंदर जब एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर ना पूरा एम्प्टीनेस होना जरूरी है वो एनर्जी को फ्लो होने के लिए। जब शरीर में अन्न पड़ेगा, फूड पड़ेगा ना, तो वो एनर्जी फूड ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, वो एनर्जी फ्लो का ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट होगा। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि वो फूड अगर खा के आप मंत्र करोगे या फिर कुछ करोगे ना, तो आपको बोलते हैं ना कि एनर्जी वो बाहर फेंक देगी वो फूड को, ठीक है। तो वो एक तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, या फिर एनर्जी आप इन्वोक नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर खाली, जो शरीर खाली होना बहुत जरूरी है, आपका गट पूरा खाली होना जरूरी है। पानी वगैरह वो चल जाएगा, लेकिन सॉलिड फूड जो है ना वो आप नहीं लो मंत्र से पहले। मंत्र होने के बाद एनर्जी में हो तो आपका थोड़ा फूड इनटेक वैसे भी कम कर लेना चाहिए। हेवी फूड्स नहीं खाने हैं, सात्विक फूड खाना है, ओके। तो इसका एक्चुअल में, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सुन लिया है, मैंने सुना है, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद मुझे जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ऑब्वियस है कि सबसे पहले आप संकल्प शक्ति लो। आपको इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, वो लिखा होना चाहिए, सिर्फ दिमाग में हो के कुछ नहीं होने वाला है, उसको रोज लिखना जरूरी है। एंड देन उसके बाद आपको पूरा निगेटिविटी पूरा निकालना है, आपको विजुअलाइज करना है कि आपका जो भी एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होने वाला है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, किस तरीके से हो रहे हो, वो भी आपका एग्जीक्यूटेड होना जरूरी है। थिंक थॉट प्रोसेस में वो क्लियर होना जरूरी है। देन उसके बाद आएगा कि आप उसको कौन सा मंत्र, कौन सा गॉड का मंत्र लेने वाले हैं, जो भी है वो उसके गॉड के साथ, वो मंत्र के साथ आपका कनेक्टिविटी है क्या, इमोशनल कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। इससे, क्योंकि इसके बिना आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे ना, वो जो भी गॉड है, इट इज सेम एज लाइक, हम जैसे कि हम हस्बैंड या जो भी, हम एक कनेक्टिविटी, हम एक इमोशन ढूंढते हैं ना वो चीज में। तो लगाव इसलिए होना जरूरी है क्योंकि कंसंट्रेशन जल्दी हो जाता है, बस। इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि वो एनर्जी को जस्ट इन्वोक करना है अपने अंदर। और इन एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो तो वो मंदिर में जो मूर्ति है वहां पे इन्वोक आप कर रहे हो, ठीक है, वो भी है, बट अपने अंदर इन्वोक करो। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आने वाला है, तो एनर्जी हमारे अंदर आने वाली है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे करेजियस बनना है, तो वो मुझे ये होना ज़रूरी है, क्या बोलते हैं ना, कि मुझे करेजियस होना है तो मेरे अंदर का फियर डाउट है वो निकलना ज़रूरी है। तो मेरा वो चक्र जागृत होना ज़रूरी है, और वो चक्र, वो एनर्जी वो मंत्र की वजह से होने वाला है। सो दिस इज़ हाउ मंत्र की जो शक्ति होती है वो काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैंने शेयर किया है। बाकी लोगों का अनुभव इससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, इससे और थोड़ा अच्छा भी हो सकता है। सो आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। थैंक यू।